एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपको बता दूं कि आज अभी थोड़े टाइम पहले आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। आपको आइडिया हो चुका होगा अभी तक कि हमने किस बारे में बात करनी है और क्या चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे सीधा वैकेंसीज़ के ऊपर और नोटिफिकेशन क्या है उस पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आईबीपीएस ने क्लरिकल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में नोटिफिकेशन निकाल दी है। ये क्या है थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है आपका दिसंबर और जनवरी में। आमतौर पे इसी डेट पे एग्ज़ाम होता है आपका। 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए और आप जाके फिर जनवरी में एग्ज़ाम देंगे और अप्रैल 1 को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे। स्टेट वाइज होता है इसका एग्ज़ाम। कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अब ने रिपोर्ट नहीं की वैकेंसीज़ को, लेकिन आपको बता दें आने वाले टाइम में आपको ये बैंक नहीं दिखेंगे। बहुत जल्द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और भी कहा जा रहा है। तो टोटल बात करें तो 5 ही आपके बैंक ऐसे हैं जो लास्ट में रहेंगे। तो क्या है चीज़ें अपडेट इसके बारे में आप देख सकते हैं। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आज से ही और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ये ब्लैक है, अगर सेफ हुआ, अगर कोविड-19 की सिचुएशन शांत रही तो ही आपके एग्ज़ाम में ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाए जाएंगे, वरना नहीं होंगे। दिसंबर 5 को आपका रखा गया है यहाँ पे प्रीलिम्स की डेट, 3 दिन रखे हैं और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट भी आपका उसी महीने आ जाएगा। मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको देख सकते हैं रिज़ल्ट के बाद सिर्फ जो टाइम मिलेगा वो 24 दिन होंगे। तो ये आपके सामने है। अब क्या है वैकेंसीज़, मैं ये पीडीएफ हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे इसको जाके देख सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट अब बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको पता है प्रीलिम्स होता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आता है, 100 मार्क्स का होगा। कट ऑफ में आपको इसका अभी से बता देता हूँ कि आप मान के चले 90+ कन्फर्म्ड, 90+ प्रीलिम्स का कन्फर्म्ड ये कट ऑफ होगा। आज की डेट पे आप ये नोट कर लें, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप देख लेना। मेंस के एग्ज़ाम का पैटर्न ये इस तरह से कुछ होगा। आपको डिटेल में बात इस पर हम बाद में करेंगे जब हम इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट हम वैकेंसीज़ क्या है और कितनी वैकेंसीज़ रखी गई। तो ये आप देख सकते हैं, पहला आपके सामने अंडमान निकोबार है, फ़िलहाल यहाँ पे 0 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की टोटल 10 वैकेंसीज़। जो लोग ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से देते आ रहे हैं उन्हें पता है कि वैकेंसीज़ किस तरह निकलती हैं। आपको मैं डायरेक्ट एक अपनी स्टेट की, जहाँ पे हमारे JNK के लोग हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम देंगे, उनको दिखाऊं कि जम्मू कश्मीर में कितनी है वैकेंसीज़। तो आप लोग थोड़ा दिल अपना ज़ोर से संभाल के देख के। JNK की बात करें तो JNK में ये जो आप NR देख रहे हैं लिखा हुआ, ये है नॉट रिपोर्टेड। फ़िलहाल इन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, इन फ्यूचर हो सकता है कि ये करेंगे। जहाँ पे नील है वहाँ पे आपको बता दूं कि ये बाद में भी नहीं करेंगे। तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हटा दें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हटा दें यहाँ से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हटा दें यहाँ से, ये बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनके पास 0 है। एक इन्होंने UR की रखी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी एक रखी है सिर्फ। और अगर और बात करें यूको बैंक ने एक रखी है। उसके अलावा जो हैं आपके बैंक, इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की और टोटल वैकेंसीज़ हैं 5। ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोगों को मैं बताऊं, RBI ने इस साल रिक्रूटमेंट करवाई है, RBI ने 11 की रिक्रूटमेंट करवाई है। आप खुद सोचें, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं ऑल ओवर JNK, जम्मू कश्मीर, फिर वो कोई भी जगह हो, डोडा, पुंछ, कश्मीर, राजौरी, जम्मू, किसी भी एरिया से अगर हम बात करें तो सारे बैंक्स मिला के सिर्फ 5 वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पे आई हैं। तो बहुत कम है ये। जिस टाइम पे मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तब टोटल 23 थी। तो उस समय पे भी कंपटीशन था, काफ़ी टफ था। आने वाले समय में तो आप लोग मान के चले कि इकलौता सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर जो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, लेकिन इन्हें भी प्राइवेटाइज करके जो अब हालत इस तरह से आ चुकी है कि अब आपके इस बैंक में भी आपने, अब ये जो वैकेंसीज 5 बची हैं, क्या मेन रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे पहला मेन रीज़न है जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ें हैं जो अभी मर्जर हुए हैं। मर्जर होने की वजह से क्या हुआ है, बैंक्स में स्टाफ एक्सेस हो गया है। अब 2 बैंक हैं अलग अलग, जैसे अगर मैं बात करूं सिंडिकेट बैंक की जिसे कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया, दोनों का स्टाफ
अपने अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक सही है, लेकिन आप दोनों को मर्ज कर रहे हैं। अब ब्रांचेस कहाँ होगी? ब्रांचेस तो सेम जगह पे होंगी और वो स्टाफ अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो गया है। 100 की जगह पे आपको 150 लोगों का स्टाफ मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये एक चीज़ की वजह से आपकी वैकेंसीज गिरी हैं। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइज हो जाएंगे बैंक, तो हो सकता है अगले साल आपको ये 5 भी ना दिखें। तो बहुत ही अजीब चीज़ है ये, खासतौर पे उन बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं कि उनके पास एक जॉब रहे, सिक्योर जॉब रहे। देखो, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आपको देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती हैं। यूट्यूब पे आप आ जाओगे, बच्चे पढ़ा लोगे, लेकिन आपको बता दूं जो जॉब है वो जॉब का एक जो सिक्योरिटी है आपको चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है। वैकेंसीज आप देख सकते हैं जो एक टाइम पे मोर देन 100, 200, 300 वैकेंसीज शो करते थे, उनकी वैकेंसीज भी कम है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र ही इकलौता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं वैकेंसीज यहाँ पे 334 है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ये भी पहले के मुकाबले बहुत कम है। मणिपुर वगैरह की अगर हम बात ना ही करें तो अच्छा है, इनमें पहले भी कम होती थी। ओडिशा में 43 हैं, बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, ये बहुत ही कम आई हैं। बच्चों को बस यही है कि जो भी चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम हो जाए क्वालिफाई, तो वो कोशिश करें दिन रात इसमें क्वालिफाई करने के लिए। आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब 5 से 10 सालों के लिए ख़त्म हो जाएंगी, तो कब फिर वापस आएंगी ये हमें पता नहीं है। जो हम एग्ज़ाम एसएससी के देते हैं या बाकियों के देते हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं आते। बैंकिंग के एग्ज़ाम होते थे, रिज़ल्ट आते थे, तो यहाँ पे अब वैकेंसीज ख़त्म हो गई है। तो बहुत ही अजीब चीज़ है ये, आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ था। अब आप लोग खुद देखें इसे किस तरह से कर सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर से हैं, ख़ास तौर पे आपको बता दूं, ये आप लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपका जेके बैंक का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इन्होंने 1850 वैकेंसीज कही हैं। बीच में बच्चे कुछ हर्डल डाल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें बैंक काफ़ी सीरियस है, मेहनत करें, अभी ये आपका लास्ट चांस है। फिर आपकी एज लिमिट 4 साल बची हो, 5 साल बची हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स करवा रहा है उसमें भी आपकी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी ही मान के चले, इसके बाद वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। क्योंकि वैकेंसीज़ अगर आप तब निकालेंगे जब आपके पास पैसा होगा और आप आगे एम्प्लॉयज़ को दे सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आप लोगों को बताना था। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।